का धन्यवाद। हमारा जो परमेश्वर ने पहले बहुत ही दुखी थे हमें, परमेश्वर में आने के बाद ही परमेश्वर ने हम सबको बहुत बहुत आशीष दी और एक सब परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, परमेश्वर ने आशीष दी और बेकार हम पहले ही बहुत बीमारियों में से और बहुत ही लाचार थे, खाने को कुछ भी नहीं था, ऐसी गरीबी थी, ऐसे बीमारी थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और जैसे ही परमेश्वर ने एक आत्मिक माता पिता दिए हमारे जीवनों में, इनके द्वारा हमें तो सोचा भी नहीं था जैसे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और प्रभु ने अच्छा परिवार दिया, एक बेटा नीरज जैसे आज इसका जन्मदिन है, एक बेटी जो ये उस समय माँ के गर्भ में थी और हमने तो परमेश्वर तक दुआ करी थी कर रहे थे। और एक बेटी दे परमेश्वर ने हमें एक बेटी दी उस समय, और परमेश्वर की आशीष इतनी बड़ी और बढ़ती ही जा रही है कि इतना बड़ा परिवार हम सबको दे दिया कि कोई भी हमें सोच भी नहीं सके थे। इतनी बड़ी समस्याओं से हम गुजरे हैं, हम नहीं पता है कि इतने दुख थे हमारे जीवनों में कि बीमारी के कारण बार बीमारियां तो आती हैं, लेकिन बीमारियां कहते हैं ना प्रभु के वचन में, बीमारी एक रास्ते से आती है और 7 रास्तों से गुजर जाती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता चला गया और आज परमेश्वर ने आशीषों के कारण हम तो सोच भी नहीं सके थे, एक छोटी दुकान भी दी प्रभु ना, और इतना बड़ा परिवार बहुत ही अच्छा भी सबको इसी तरह से चलाए। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम का स्तुति और महिमा हो। मैं इस परिवार के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई राजेश जी और सिस्टर संतोष और इनके ये 3 प्रिय बच्चे आज परमेश्वर के भवन में, इस माता पिता ने ऐसा विचार किया कि मेरे बेटे का जन्मदिन परमेश्वर के भवन में मनाया जाए। सो आज भाई नीरज, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 17 साल का पूरा हो गया। कई साल पहले ये परिवार हमारे पास यहाँ परमेश्वर के भवन में आए। जैसा अभी आप लोगों ने सुना, इनकी हालत दयनीय थी, दुखी थे, कई चिंताओं में, कई बाधाओं में, कई बीमारियों से निरंतर उसमें उलझे हुए थे। इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब ये परमेश्वर के भवन में आए और उस समय में हमने इस परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना किया, उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर इन संतोष को चंगाई देने लगे। और उस दौरान परमेश्वर ने ये बेटी भी इन्हें प्रदान किया। और ये दोनों बच्चे उस समय में छोटे थे, लेकिन आज काफी बड़े हो गए हैं। और आज इस अच्छे अवसर पर हम सब मिलकर भाई नीरज के जन्म दिवस को मनाने के लिए या उसको हार्दिक बधाई देने के लिए या उसके लिए प्रार्थना करने के लिए एक अच्छा अवसर परमेश्वर हमें दिया है।
का वचन ऐसा कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है 19 अध्याय मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय उसका 13 पद में ऐसा लिखा है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। प्रभु यीशु कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो। आज नीरज को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु के पास हम लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि जन्म परमेश्वर ने दिया है, जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। तो आज इसके इस बर्थडे पर हम प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करेंगे, पिता नीरज को एक अच्छा जीवन देना, नीरज को एक अच्छा भविष्य देना, नीरज को पाप से, बुराइयों से और शैतान की योजनाओं से इसको बचा के रखना। चाहिए तो हम बहुत सारे तोहफे इस बेटे को दे सकते हैं जो दुनिया में मार्केट में मिलते हैं, लेकिन अगर हम इस बच्चे को यीशु मसीह के नाम में अगर हम आशीर्वाद देंगे, ये सारे तोहफों से बढ़कर एक बेस्ट तोहफा है। तो आज हम इस बेटे को यही तोहफा देंगे, ताकि इस तोहफे से इसका भविष्य बने, इसका जीवन सफल हो, आगे चलकर ये अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, बहुतों के लिए आशीष का। तो परमेश्वर इस बच्चे को बहुत आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बेटे को हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देते हैं। आज इसके जन्म दिवस पर आपकी ओर से आशीर्वाद का तोहफा इसे प्रदान करो।